हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के वार्षिक पेपर को। और इस पेपर में जितने क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन को आपने अनदेखा नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन को आप अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक या रफ नोटबुक में आंसर के साथ नोट कर लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो उससे आप पहले आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर पाए। तो देर न करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन पेपर पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम रहते मिल जाए। ठीक है, टाइम रहते आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रदर्शित प्रश्न पत्र रसायन विज्ञान है और कक्षा 11, समय आपका 3 घंटे। और ये पूर्णांक आपके हो सकता है किसी का 80 नंबर का हो, किसी का 17 का हो, किसी का 60 नंबर का हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट ये जो क्वेश्चन है आपके इस बार एग्जाम में आपको फाइनली देखने को मिलने वाले हैं सारे क्वेश्चन। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो हम करते हैं निर्देश देखो तो बोले हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और देखो आपके एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन बनेंगे और वो यहीं से बनेगा अगर आप इतना क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर ये आपका 80 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर के क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे विद गारंटी के साथ। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, प्लस इसके अलावा टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा आपको भी। टॉप 30 क्वेश्चन आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन एग्जाम की करनी है। तो पहला आप देख रहे हैं, किस समीकरण के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, हम किसी सूक्ष्म कण को विक्षोभ उत्पन्न किए बिना नहीं देख सकते, क्या आप इससे सहमत है? वह सिद्धांत बताइए जिस पर यह कथन आधारित है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। पहला है आपका जल, दूसरा आपका मेथेन। प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी परमाणु कक्षक का n बराबर 4 हो तो उसके लिए द्विगांशी यानी L व चुंबकीय m क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित के नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या बताइए। एक है आपका मैग्नीशियम, दूसरा है आपका Fe यानी आयरन। ठीक है, तो इसका आपने क्या बताना है, न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या बतानी है। अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहीं पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपका है, पी व डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा व पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। C2H2 और C2H4 में आपको सिग्मा व पाई आबंधों की संख्या बतानी है। प्रश्न नंबर 8 है, C⁴ ऋणायन n के घात 3 ऋणायन और O में कितना है ऑक्सीजन यानी 2 ऋणायन है, तथा F में आपका 1 ऋणायन है। आयनों को बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, आयरन के उस ऑक्साइड को मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। Fe का परमाणु भर आपको दे दिया गया है और ऑक्सीजन का परमाणु भर आपको निकाल करके दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 10, आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा लिखिए। किसी आवर्त व समूह में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ इनमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्षारीय धातु के आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, तत्वों के मूल लक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है, मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वास्तविक गैस की मुख्य विशेषताएं क्या है। प्रश्न नंबर 15 है, एक निश्चित ताप एवं कुल दाब 10⁵ Pa पर आयोडीन वाष्प में आयतानुसार 40% आयोडीन परमाणु होते हैं। I2 आपको दे रखा है G यानी गैस, और उसके बाद आपको क्या दे रखा है, ठीक है, रिएक्शन, और उसके बाद आपको दिया है 2I। ठीक है, इसको आप बोलते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। साम्य के लिए Kp की गणना कीजिए। इसका सॉल्यूशन बच्चों पूरे पेपर का बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। प्रश्न नंबर 16 है, और इसके अलावा टॉप 30 क्वेश्चन पे आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएंगे। 16 है, क्षार धातुएं प्रकृति में क्यों नहीं पाई जाती हैं। क्षार आपको प्रकृति में देखने को नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न नंबर 17। तो इसमें कहा है बच्चों, क्या होता है जब बोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है। बोरिक एसिड को जब आप हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 है, विकार्बोक्सिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है, 19 का क्या है, भारी जल के 2 उपयोग लिखिए।
खा नंबर आपका सामान्य ताप पर H2O जल द्रव है जबकि H2S गैस है, यानी H2O क्या है, सामान्य टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है वही सामान्य ताप होता है। तो H2O उसमें द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि H2S गैस होती है। ऐसा क्यों होता है, कारण बताना है आपको। प्रश्न नंबर 20 है, इसमें कहा है का नंबर में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, यानी H2 की यहाँ पे आपने ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। खा नंबर में आपसे कहा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन विधि आप लोगों ने सीख रखी होगी, अगर नहीं सीखी होगी तो इसका सॉल्यूशन जब मैं आपको बताऊंगा वहां पे आपको बता दूंगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 21, बॉयल का नियम क्या है। का नंबर आपका बॉयल का नियम क्या है। खा नंबर आपका 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 बार दाब पर 8.8 ग्राम CO2 द्वारा घेरे गए आयतन की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको R का मान दे रखा है तो सिंपली आपने इसको सॉल्यूशन कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किसी दो पर टिप्पणी लिखनी है। पहला आपका हेज का नियम, दूसरा आपका उदासीनीकरण ऊष्मा, तीसरा आपका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो तीनों आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, और मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, इसको आप पूरा डिटेल से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 23 पर। इसमें कहा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, सूचीबद्ध कीजिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका खा नंबर, हरे पौधे द्वारा प्रकाश ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर 24 का है निम्न समावेवी युग्म में किस प्रकार की समवेता है, कारण से लिखिए। यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिख रही हैं, दोनों में से आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यानी खा नंबर पर आपके। इसमें कहा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे आपको क्या दिख रही हैं, यौगिक दिख रहे हैं और इनका आपने IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम मैंने क्लास 10th में भी आपको अच्छे से सिखाया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको चार आपको क्या लिखने हैं, या IUPAC नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लुईस अम्ल है। चार आपको दे रखे हैं, चार में से आपको बताना है कौन कौन लुईस अम्ल है। खा नंबर आपका पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, क्यों, कारण बताना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर गा नंबर है, बफर विलयन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बफर विलयन। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 26 पर। 26 का कहा है निम्नलिखित धातुओं को उनके लवणों के विलयन में से विस्थापन की क्षमता के क्रम में लिखिए। विस्थापन की क्षमता के क्रम में लिखना है आपको। Al दे रखा है, Cu दे रखा है, Fe दे रखा है, Mg दे रखा है, Zn दे रखा है। और बच्चों आप खास करके 30 कम से कम 30 नहीं 40 आप प्रेडिक्ट टेबल के तत्वों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है खा नंबर आपका 26 का। इसमें बोला है निम्न की महत्व लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का और चूना पत्थर का महत्व लिखना है, यानी इसके बारे में आप जितना आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो पूरा भर के आ जाओ और कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों प्रश्न नंबर 27। इसमें आपसे कहा है कार्बन के अपर रूप क्या है, हीरा व ग्रेफाइट में प्रमुख अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 28 है, एक कार्बन यौगिक के विश्लेषण पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। का नंबर आपको दिया है, क्या आंकड़े प्राप्त हुए वो हम देख रहे हैं। 0.25 ग्राम यौगिक ने पूर्ण दहन पर 0.37 ग्राम CO2 तथा 0.2 ग्राम H2O दिया। खा नंबर आपका ड्यूमा विधि द्वारा विश्लेषण करने पर 0.25 ग्राम यौगिक से NTP पर 32 मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। कार्बनिक यौगिकों में CHNO की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। और उसके बाद जस्ट जो क्वेश्चन देखेंगे आप, पूरे आपकी बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ला सातलीय नियम, अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है ला सातलीय का नियम क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के सामने पर ताप दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला आप देख रहे हैं N2 + 3S2 और यहाँ पे अग्रगामी और पश्चिमगामी अभिक्रिया देखिए 2NH3 + 22,400 कैलोरी यहाँ से आपकी निकल रही है। दूसरा आपका N2 + O2 और यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है 2NO और यहाँ से आपकी क्या हो रही है 40 यहाँ पे जुड़ रही है और 43.2 किलो कैलोरी यहाँ से निकल रही है। खा नंबर आपका दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर AgCl की विलेयता 1.435 × 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर है। AgCl का विलेयता गुणनफल ज्ञात कीजिए। या फिर आपको दे रखा है दूसरी क्या दे रखा है AgCl का अनुभार आपको 143.5 क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे कहा है क्या होता है जबकि इसमें आपको बोलना है केवल समीकरण लिखना है।
पहला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र व गर्म विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। आपको कारण देना है और यहाँ पे सिर्फ कारण के साथ क्या लिखना है, सॉरी कारण नहीं, जब सिर्फ यहाँ पे आपको समीकरण लिखना है। दूसरा है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्रिया लेड सल्फाइड से कराई जाती है। तीसरा आपका बोरेक्स सुहागा को अधिक गर्म किया जाता है तो क्या बनता है वो आपने बताना है। चौथा है बोरिक अम्ल को जल में मिलाया जाता है। पांचवा है BF3 की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। टोटली आपने यहाँ पे क्या लिखना है, रिएक्शन देनी है कि क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के अथवा में आपको दे रखा है, बोला है अर्ध अभिक्रियाओं को पूर्ण व संतुलित रूप में लिखना है। पहले तो आपने इसको क्या करना है, अर्ध अभिक्रियाएं आपको दे रखी है, इसको पूर्ण व संतुलित रूप में लिखना है। पहला आप देख रहे हैं NaHCO3, इसको गर्म करने पर क्या होगा। दूसरा आपका CaOH का होल ट्वाइस, क्या है ये, बुझा हुआ चूना, प्लस इसमें हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो क्या बनेगा वो आपने लिखना है। ये तो आप क्लास 10th में भी अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको और दो तीन अभिक्रियाएं दे रखी हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तीसरा है BF3 प्लस, उसमें हम LiH मिला देंगे तो क्या बनेगा। चौथा है आपका H3BO3 को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। पांचवा है आपका Al प्लस NaOH प्लस H2O को मिलाने पर क्या बनता है। उसका लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बनना है, परिवर्तित कैसे करोगे, यानी कैसे परिवर्तित करोगे, ये यहाँ पे आपने सिर्फ अभिक्रियाएं देनी है। पहला है आपका एथिल अल्कोहल को एथीन में कैसे चेंज करोगे। दूसरा आपका चूने के पत्र को एसिटिलीन में कैसे चेंज करेंगे। तीसरा है एसिटिलीन को बेंजीन में। चौथा है आपका बेंजीन को एसीटोफिनोन में। और लास्ट है आपका जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो सिंपली आपने देखा था, जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनके निकल आता है। क्लास 10th में भी आपने ये अच्छे से सीख लिया था। आई होप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस। और इसके अलावा अब कुछ भी डाउट आपके मन में रह गया हो कि सर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बता दीजिए, क्योंकि काफी टाइम से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास 11th के आप नहीं बता रहे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होते हैं 10th 12th वालों को हो रहा है। तो 10th और 12th वालों का लगभग 60% करा चुका हूं और 40% उनके एग्जाम के टाइम पे कवर कराऊंगा। अब कुछ दिन क्लास 11th और 9th वालों को हम टाइम देंगे, और 9th वालों को लगभग मैं उनके फाइनल क्वेश्चंस दे चुका हूं, पेपर दे चुका हूं, बस अब उनको टॉप 30 क्वेश्चन देने हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होने वाली है विद गारंटी के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो ये मेहनत मैं कर रहा हूं उसका मेरे को थोड़ा अच्छे से फल मिल पाए, और मैं आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से मेहनत कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस।